नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 8 जनवरी 2025। देखिए मार्केट में गिरावट तो आया, शानदार गिरावट है, नो डाउट। बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को आपको मार्केट में मिला है और मार्केट ने वो सारे लेवल आपको दे दिए जो भी लेवल आपने सोचा होगा। मार्केट ने वो सारे लेवल आपको दे दिए, चाहे वो 49,500 का रहे, 400 का रहे या 300 के आसपास का रहे। बैंक निफ्टी ने वो सारे लेवल दे दिया, निफ्टी ने भी अपना सारा लेवल नीचे की तरफ में दे दिया है। जो आज का लो देखते हैं तो 23,500 के आसपास, जिसकी बात हम लोग कल कर रहे थे कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। इस लेवल से अगर इस लेवल पर मिलता है 23,500 पर तो आपको जरूर बाइंग करना चाहिए। ये बात मैंने कल आपको बैंक निफ्टी वाले वीडियो में बताया था। साथ ही बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा था कि 49,000 पहले 50,000 के नीचे बिकवाली आएगा जो कि 49,800 तक जाएगा और अगर ये 49,750 और 700 को ब्रेक करता है तो फिर ये आप 49,500 से लेके 49,300 तक आता हुआ देख सकते हैं। तो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों पे सही साबित हो गया हम लोगों ने जो आपको बताया था मैंने। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है कि क्या अब यहाँ पर से मार्केट किस डायरेक्शन का जाएगा। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग खराब है। ये सारे लाइन अब किसी काम के नहीं है, इन सारे लाइन ने अपना काम कर दिया। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग खराब है, इसमें नो डाउट। अब जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है तो देखिए आपको इस यहां पर से एक लग रहा होगा कि इस तरह से ये राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है। और उसके लिए ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आता है 50,100 से 200 के आसपास का। तो उसकी तो बातें अभी छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि हम गिर गए और देखिए हर वक्त एफआई बेच रहे या कुछ भी कर रहे वो अलग बात है, वो सब उनका काम है, वो करना है। आप लेवल आइडेंटिफाई कर पा रहे, अगर आप ट्रेड कर पा रहे तो कीजिए, नहीं कर पा रहे तो मत कीजिए। हाँ, सेफ्टी के साइड में रह सकते हैं अगर आप। इसलिए मैंने आज आपको अपने टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप दोनों और व्हाट्सएप चैनल पे भी बोल दिया था कि आज दोनों साइड के मौके मिलेंगे। दोनों साइड का मौका दिया, कॉल में भी दिया, पुट में भी दिया। अब देखिए हमें अगर खरीदारी करना है तो ये 50,000 का लेवल, ये लेवल याद रखिए, 50,000 का लेवल, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको खरीदारी नहीं करना है। 50,000 के ऊपर जाने पर ही बाइंग की तरफ देखेंगे। क्योंकि कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का नहीं। तो बैंक निफ्टी में 50,000 के ऊपर जाने पर एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा 50,000। अब ये गिरावट का कारण है को जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया है कि बोला कि इस साल जो है 6.5 रहेगा, है ना। पहले 8 चलता था, 8 के हिसाब से ग्रोथ करेगा भारत, अब जो है कह रहा है 6.5 करेगा। तो यहाँ पर तो भाई बैंक डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो बैंक सेक्टर गिरना लाजमी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही कारण से गिर गए। ओके, अब ये सही कारण तो हो गया, आज खत्म हो गया, न्यूज आया, बात हुआ, बात खत्म। तो कल अगर हम इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाते हैं, 50,000 के ऊपर नहीं निकल पाते हैं तो हमें तब तक एंट्री नहीं करना है। हम जब भी करेंगे या तो 50,000 के आसपास बाइंग करेंगे 50,000 के ऊपर, या हम इस लेवल के आसपास करेंगे 49,500 के आसपास में, 49,400 के आसपास में, उसके पहले नहीं। ये बीच में कहीं नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। जो इस चीज को समझ रहा है वो पैसा बना लेगा, ठीक है। तो 50,000 के ऊपर जाने पर बाइंग करेंगे और टारगेट यहां से आपको 50,100 से लेके, अगर शॉर्ट कवरिंग होता है ना तो ये 50,400 तक का लेवल आपको बहुत फुर्ती से दिखा देगा, बहुत तेजी से, क्योंकि शॉर्ट बन गए बहुत ज्यादा। अगर दिन के 2:30 बजे के बाद 2:30 के बाद अगर ये इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है 50,400 के ऊपर, तब आप नेक्स्ट टारगेट आप 50,500 से 50,800 तक का देख सकते हैं। और जो कॉल ऑप्शन ट्रेडर माने ऑप्शन ट्रेडर है वो इस कंडीशन से 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। सिंपली ये बात निकल के आ रहा है। फिर से मैं बता दूं, अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, मार्केट अभी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है पीआरबी पर। पीआरबी काफी फेमस स्ट्रेटेजी है जिसका नाम होता है प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट। कई बार मैंने बताया हुआ है, जब भी प्रीवियस रेंज को तोड़ता है तो मार्केट में भूचाल आता है, मूवमेंट आता है, चाहे अप साइड आए चाहे डाउन साइड आए। तो मार्केट के लिए भी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है पीआरबी के लिए। खैर चलिए, अब इस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम आगे बात करते हैं लेवल्स की। अब कहते हैं कि हमें सेल करना है, तो भाई डर तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये जो छोटा वाला एरिया है ना 49,780 के आसपास में आ रहा है, हम थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे 49,700, हम फिर सेल करेंगे तो 49,700 के नीचे सेल करेंगे।
ध्यान से देखिए, अगर हमें सेल करना है तो हम 49,700 के नीचे आने पे 49,700 के नीचे आने पे सेल करेंगे और टारगेट 49,600 से लेके फिर 49,500, खराब होने की कंडीशन में 49,400। देखिए ये एरिया बाय ऑन डीप का है, इस एरिया पर अगर मिल जाता है 49,400 के आसपास तो जरूर बाइंग करना चाहिए 49,400। पुट ऑप्शन यहां से इस कंडीशन से आप 49,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, ठीक है। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन अब समझिए कि कुछ ऐसे भी मार्केट में ट्रेडर होते हैं जो मौका का वेट करते हैं, तो वो पैसा वही बनाते हैं, उनको पूरा दिन लग जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। या तो वो वेट करेगा कि भाई अपना सही जगह पर आए नीचे या सही जगह पर ऊपर आए तब, ठीक है, वहां पे वो बेचेंगे तो उनका पैसे पक्का बनता है। लेकिन ये जो गैमलिंग वाले लोग होते हैं उनके पैसे बहुत कम बन पाते हैं, नहीं बन पाता है। तो आप किस तरह के ट्रेडर हैं वो आप देखिए। अब फिलहाल देखते हैं इसका ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में पीसीआर देखिए क्या है, 0.68 है, ओवरसोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर ऑप्शन देखिए स्पॉट में देखते हैं तो 49,835 पर ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर 50,100 है, 250 पॉइंट, 150 और 100, लगभग लगभग 250 पॉइंट हमारा प्रीमियम अभी भी महंगा है, 250 पॉइंट। 49,800 पर एट द मनी टिके हुए हैं। यहाँ पे 1,60,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर भी उतना ही है 1,60,000 के आसपास में। तो कह रहा है कि बराबर बराबर है, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इस एरिया के नीचे रहेगा तो निगेटिव। अगर नीचे रहता है तो कहां तक नीचे, तो भाई अब यहाँ पे देखिए 49,400 और 49,500, इस दो को मिला के देखते हैं तो 6 के साथ लगभग लगभग 8 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर है, ठीक है। और कॉल राइटर 46,000, 2 लाख, लगभग 2.5 लाख है। तो इस एरिया पर आते ही आपको बाउंस आ जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 49,400 49,500 के ऊपर पहले बाइंग जोन खुलता है। अब हम नीचे की साइड में देखते हैं सर, ऊपर के साइड में, तो ऊपर के साइड में जिस समय भी ये 50,100 को ब्रेक कर दे, 50,100 को, आपको एक तेज रिकवरी देखने को मिलेगा। 50,000 के ऊपर बाइंग और 50,100 के ऊपर तेज बाइंग देखने को मिलेगा, जो आपको लेके जा सकता है 50,400 तक। यहाँ पे 1,80,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 1,14,000 है। इस एरिया के ऊपर जाने में दिक्कत है क्योंकि इसके बाद 50,500 है, यहाँ पे लगभग लगभग 6 लाख पुट कॉल राइटर है, लगभग 5.5 लाख पुट राइटर है। तो ये एरिया ब्रेक होना 2:30 बजे के बाद बहुत जरूरी है, 50,500। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 50,800 तक भी जा सकता है, तेज शॉर्ट कवरिंग बनेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप वाले कंडीशन में ही जिंदा है, तो हम लोग वही काम करेंगे कि अगर ये गैप अप खुल जाता है और 50,500 के आसपास खुल जाए, नहीं खुलेगा उतना ऊपर लेकिन फिर भी, या 50,400 के आसपास में खुल जाता है तो आप एक बार जरूर सेल कंडीशन बना सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन से 50,300 से फिर 50,000 तक का राउंड नंबर का लेवल आ जाएगा। अगर ये गैप अप खुल गया ना तो फिर गैप अप के बाद ये 50,000 के नीचे नहीं जाएगा, फिर इस एरिया पे आके ये होल्ड कर लेगा, ज्यादा ज्यादा ये 49,900 वाला, फिर उसके नीचे नहीं जाएगा, रुक जाएगा वहां पे। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, सॉरी कॉल नहीं बल्कि पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें। देखिए डिस्क्लेमर मैं वीडियो के शुरुआत में ही दे देता हूं कि भाई पहले आप लोग सीखिए, 50,400 का पुट लेना है इस कंडीशन में, पहले सीखिए। ये सारे लर्निंग पर्पज के लिए चार्ट के हिसाब से सीखिए कि किस तरह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेड करिए, ऑप्शन तो बहुत लास्ट में आने वाली चीज होती है, पहले कैश में स्टार्ट करिए। ये हुआ गैप अप सिचुएशन। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन, और ये डायरेक्टली 49,400 के आसपास खुल जाए, 49,500 खुल जाए, या चलिए 49,300 खुल जाए, पॉसिबिलिटी है। अगर इस तीनों में से कहीं पे भी खुलता है तो हम एक बार जरूर बाय का चांस लेंगे। टारगेट ऊपर में 49,600 से लेके फिर 50,000 के लेवल आपको बनाया जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन रख के चल सकते हैं। 49,600 का अगर गैप डाउन होता है तो उछाल में आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। तो ये तो है बैंक निफ्टी। इसी हिसाब से देखिए निफ्टी का कल है वीकली एक्सपायरी, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, चलिए निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। और निफ्टी अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली का क्लोजिंग देखेंगे। कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, हमेशा याद रखिए। और निफ्टी का भी ये सारे लाइन अब हटा लीजिए। अब देखिए निफ्टी ने जो लो लगाया ये जबरदस्त लो है और उसका रिकवरी देखिए कितना शार्प किया, जबरदस्त रिकवरी, बहुत शार्प रिकवरी किया है। लो लगाया है 23,500 के आसपास का,
496 और वहां से क्लोजिंग कर रहा है 688, यानी इसने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया। और मैंने आप लोग को बोला ही था कल ये लेवल की यहाँ पे आता है तो जरूर खरीदारी करिए, और वो काम हो गया। अब जिस तरह की एक कैंडल बनाया, ये एक बुलिश कैंडल, हालांकि आपको बियरिश नजर होगा, कलर में मत जाइएगा। कैंडल, सिंगल कैंडल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है कलर में। कलर वो रेड बने, ग्रीन बने, डजेंट मैटर, वो बनता किस शेप में है और किस जगह पर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे नजर में एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब बुलिश कैंडल तब ये साबित होगा जब ये अपने हाई के ऊपर निकल जाए एक बार कम से कम, या प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाए तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम इसका ऑप्शन डेटा देखते हैं। चलिए पहले ऑप्शन डेटा ही निपटा लें। पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वॉलिटिलिटी बढ़ी है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, इसके वजह से 23,776 पे पुट फ्यूचर बैठे हुए हैं और 23,688 पे स्पॉट है। लगभग आप समझिए कि 70 एक 90 पॉइंट या 100 पॉइंट राउंड नंबर पकड़ लीजिए, प्रीमियम महंगा है। ठीक है, अब कल है वीकली एक्सपायरी। देखिए जहां पर सस्टेन कर रहे हैं 688 पर, तो हम एट द मनी 700 के आसपास में सस्टेन कर रहे हैं। इस जगह पे आपका 52 लाख का पुट राइटर है और कॉल राइटर 73 लाख के आसपास में। ये कह रहा है कि इसके नीचे जाने पे तुम खराब हो जाओगे। ठीक है, कहां तक खराब होगे, तो लेवल आपको आज ही दिख गया है कि 23,500 और 23,500 पर, ये दो एरिया पे बाय ऑन डिप करना है, क्योंकि दोनों को मिला के देखें तो लगभग 1,30,00,000 के आसपास में पुट राइटर बन जाता है, और इस दोनों के आसपास में कॉल राइटिंग देखें तो लगभग 30 लाख है। तो हम ये कह सकते हैं कि 23,500 और 550 के नीचे नहीं जाएगा, वहां से बाउंस आ जाएगा। तो नीचे का बात तो खत्म हो गया। अब ऊपर की बात, 23,800 और 850, इस दो को अगर हम मिला दें तो 1 करोड़ कॉल राइटर बैठे इस दोनों को मिला के 23,800 से लेके 850 पर। और इसके जगह पुट देख ली तो 19,726 एक 27 लाख, लगभग 27 लाख आपका पुट राइटर है। कॉल राइटर 1 करोड़ इस दोनों मिला, तो ये कह रहा है कि 23,850 के ऊपर तो नहीं जाओगे। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर शॉर्ट कवरिंग आया, 23,850 ब्रेक कर गया, तब आप 23,900 और 24,000 का दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल ये डेटा निकल के आया। अब ये जिस तरह का कैंडल बनाया, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे नजर में ये पॉजिटिव कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अब लोग कह सकते हैं कि भाई इसको पगला है, कुछ से कुछ बोलता है, कलर तो लाल दिख रहा है, कहता है बुलिश है तो ये सारी चीजें हैं, होता है। तो खैर यहाँ पे देखिए, ये एरिया अगर निकाल दे तब मजा आ जाएगा। बाइंग इसी के ऊपर करना है, इस एरिया के ऊपर 23,750 के ऊपर। उसके पहले तो हाथ नहीं लगाना है, बाय करना है 23,750 के ऊपर। इस एरिया के ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस। सोचिए कितना रेजिस्टेंस बैठा है। अगर ये सारे रेजिस्टेंस ये तोड़ दे, और मैं तो कहूं कि अगर ये 23,775 के ऊपर अगर कुछ लोग ले तो ज्यादा बेहतर है, 775 के ऊपर तो और बेहतर है। टारगेट 23,825 और 23,850 का छोटा रिचार्ज, इसके ऊपर टिक गया तो आप दर्शन करेंगे 23,900 और 950 के। हालांकि 24,000 का एरिया को क्लेम ही नहीं करेगा, इस एरिया के आसपास आते ही ये गिर जाएगा। कॉल ऑप्शन आप 23,750 या 800 का ले लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का, करंट का नहीं, क्योंकि कल इसका वीकली है, प्रीमियम डीके होगा तेजी से, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चलना है। सेलिंग के लिए तो भाई जिस हिसाब से हम बाइंग की बात कर रहे हैं उस हिसाब से हम सेलिंग भी देखेंगे। मल्टीपल कैंडल इस एरिया पे रुका है और मल्टीपल कैंडल यहाँ पे भी रुका था। अब ये दो एरिया पे देखिए आपको सिमिलर लगेगा, इसके नीचे गया तो कैसे तेज गिरा, इसी तरह इसके नीचे गिरेगा तो बहुत तेज गिरेगा। चार्ट टेक्निकल इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये दो एरिया मार्क कर लेना है। ये मार्क हमने कर लिया, 23,625, 30-40 आ रहा है, हम 25 कर लिए। ठीक है, तो सेल करना है, अगर इनकेस सेलिंग हो जाता है तो 23,625 के नीचे, 23,625 के नीचे, इसके नीचे जाने पर टारगेट बिल्कुल आइडेंटिफाई किया हुआ है, 23,575 छोटा, बड़ा वाला 23,550 मैंने इस हल्का सा, और नीचे फिर 23,500 के नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये आ गया। पुट ऑप्शन नजर रख सकते हैं, ले सकते हैं, 23,700 का महंगा मिलेगा, 23,650 का सस्ता मिलेगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। ठीक है, ये हो गया। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा।
गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में बिल्कुल देखेंगे हम लोग क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन में क्या हो सकता है। तो भाई 6-700 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं, तो अगर ये 850 से लेके 23,900 के आसपास में कहीं पे भी खुलता है गैप अप, संभावना है अगर ये खोल दे तो जरूर आप प्रॉफिट बुक करें, सेल आएगा। टारगेट 23,800, 23,750, 23,700 जो कि क्लोजिंग है वहां तक आएगा। खराब होने पर 23,600 तक का भी लेवल ले सकते हैं, तब इसके नीचे नहीं जाएगा। जाना तो इसी के नीचे नहीं चाहिए, 700 के ही नीचे नहीं जाएगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 23,850 या 800 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और गैप अप नहीं होके अगर इन केस ये गैप डाउन हो गया, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं गैप डाउन। अच्छा तो यही रहेगा कि ये 23,500 के आसपास जितना नजदीक खुले, 23,500 के आसपास जितना नजदीक खुले उतना जल्दी हम बाय करेंगे। टारगेट 23,550 से 23,700 तक का। कॉल ऑप्शन इसमें बहुत आसान है, गैप डाउन में 23,550 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। और बाकी अभी जो सिचुएशन है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पीआरबी मेथड का जमाना है अभी जो टाइम है। तो अभी पीआरबी पे ही मार्केट चलेगा, प्रीवियस रेंज किसी भी चीज का। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे मान लेते हैं ये टाटा मोटर्स है या इंडेक्स है, कुछ भी है। प्रीवियस रेंज डेली के चार्ट पर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए, वो इंट्राडे के चार्ट पर नहीं होता है, डेली के चार्ट पर ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो जैसे ये हमारा टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का प्रीवियस हाई था 796 रुपया 95 पैसा, राउंड नंबर 797 लगा लीजिए, रेंज हो गया 797। और अगर हम इसका लो देख लें, कल का ही लो रेंज 772.50 है, तो 772 पकड़ ले, तो ऊपर हो गया 797 और नीचे हो गया 772, ये हो गया प्रीवियस रेंज, ठीक है, कल का रेंज जो कल कैंडल बना था पूरा डे का। अब इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। अब दोनों ही कंडीशन में देखिए, आज का लो क्या था, आज का जो लो लगाया 781.65 पैसा, उसके नीचे नहीं गया। आज का हाई था 797, तो 797.50 के ऊपर गया, एग्जैक्ट वहीं गया, उसके ऊपर वो गया ही नहीं। अगर वो जाता तो तेजी आता, अगर इसके नीचे जाता तो सेलिंग आता, लेकिन ये कहीं नहीं गया, तो ये बिल्कुल जहां से चला था लौट के बुद्धू घर को आए टाइप का हो गया। आप देखिए एकदम कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है, ऐसे ही एक छोटे रेंज में एक छोटे दायरे में फंसा हुआ रह गया, नहीं रहा। तो वही होता है अभी। और इसी तरह इंडेक्स में भी देखिए ना, निफ्टी का अगर डेली का देखिए, निफ्टी ने कल का रेंज को तोड़ा नीचे की साइड में, कल का रेंज था इसका 23,637, जैसे तोड़ा लो 23,500 चला गया। बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ दिया, इसका लो था 49,970, उसको तोड़ दिया, सीधे ये 49,400 के आसपास आ गया। कैसा आ गया? तो ये अभी का मेथड पीआरबी मेथड है, बिल्कुल पीआरबी यूज करिए, अभी सुखी जीवन जिएगा। तो बाकी आपको मैंने बैंक निफ्टी का आंसर दे ही दिया है थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।